वफाकी काबीना साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ समेत नून लीगी अरकान के खिलाफ FIR के मामले पर तकसीम। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि गद्दारी की FIR से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत सियासी इंतकाम के हक़ में नहीं है। 3 वज़रा ने मुबैना तौर पर FIR को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मशवरा दिया। 2 वफाकी वज़रा और 1 मुआविन खुसूसी ने FIR की हिमायत की। वज़ीर आज़म और दीगर वज़रा नवाज शरीफ के खिलाफ FIR के मुखालिफ रहे। वज़रा ने राय दी कि गद्दारी से मुतालिक FIR ख़त्म होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने कहा है कि FIR कोई भी दर्ज करवा सकता है, लेकिन मुकदमा उस वक्त तक आगे नहीं चलेगा जब तक हुकूमत उसकी पैरवी ना करे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ गुफ्तगू में कहा कि SHO ने बेवकूफ़ी की। उसे चाहिए था कि वो दरख्वास्त को महकमा दाखिला के पास भेजता और हुकूमत से हिदायत मांगता। हुकूमत ने FIR दर्ज करानी होती तो छुप कर नहीं कराती, बाबंग दोहल कराती। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने वाला बदर रशीद PTI का ओहदेदार निकला। बदर रशीद हीरा के खिलाफ लाहौर में इक़दाम कत्ल, नाजायज़ असलहे और कार सरकार में मदाखलत के कई मुकदमात भी दर्ज हैं। बदर रशीद की वज़ीर आज़म, गवर्नर पंजाब और शेख रशीद से मुलाकातों की तस्वीर भी सामने आ गईं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि बदर रशीद की तस्वीर तो नून लीग वालों और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हैं। इन जैसे लोग जमातें बदलते रहते हैं। साथ ही कहा कि उनकी राय में नवाज शरीफ के खिलाफ FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हुकूमत के खाते में ना डाला जाए। इमरान खान इतने फारिग नहीं, ये जिसने भी किया है पता चल जाएगा। हो सकता है उनके अपनों ने किया हो। मुल्क में बहुत FIR दर्ज होती हैं, क्या वो सब इमरान खान के कहने से होती हैं? वफाकी वज़ीर शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई 3 बार वज़ीर आज़म बना हो या 3000 बार, अगर उसने मुल्की क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है तो वो रियायत का मुस्तहक़ नहीं है। वज़ीर आज़म ने रियासत की ताकत का गलत इस्तेमाल किया। साबिक DG FIA बशीर मेमन पर शरीफ ख़ानदान के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला। वज़ीर आज़म ने बशीर मेमन से कहा कि शरीफ ख़ानदान और बिलखुसूस शहबाज शरीफ की अहलिया के खिलाफ करप्शन का केस बनाया जाए। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब के वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात, कहा साबिक DG FIA के इनकार पर नैब न्याजी गठजोड़ बना। बशीर मेमन के इल्ज़ामात ने ऑपोजिशन की बातें दुरुस्त साबित कर दी। इन इंकशाफात के बाद इमरान खान मुस्ताफ़ी हों और शहबाज शरीफ को रिहा किया जाए। मरियम औरंगज़ेब का बशीर मेमन को तहफ़्फ़ुज़ देने का भी मुतालबा। वफाक ने सिंध और बलूचिस्तान के हुकूक पर शब खून मारा है। जजीरों से मुतालिक वफाक ऑर्डिनेंस तस्लीम नहीं करते। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जजीरे सिंध की मिल्कियत थे, हैं और रहेंगे। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि बंडल जजीरे से मुतालिक कोई गैर आइनी कदम नहीं उठाया गया। सिंध हुकूमत ने जुलाई 2020 में तहरीरी तौर पर कहा था कि दोनों जज़ायर पोर्ट कासिम अथॉरिटी के हुदूद में आ गए हैं। अली ज़ैदी ने सिंध हुकूमत का ख़त और नक्शा भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह बोले कि कौम को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। ज़मीन आपकी थी तो आपने NOC क्यों मांगा? सिंध हुकूमत के जवाब में ये कहाँ लिखा है कि ज़मीन आपको दे दी? महंगी चीनी, महंगे आटे पर वफाकी वज़रा काबीना के इजलास में फट पड़े। कहा सूबाई हुकूमतें और ज़िले इंतज़ामिया मुल्क में बढ़ती महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही हैं। वफाकी वज़रा मुराद सईद, शेख रशीद और दीगर का महंगाई पर खुलकर इज़हार ख्याल। हुकूमत का चीनी महंगी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि गंदम दरामद करने से आटा सस्ता हो जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी महंगा करने की तैयारी। फैसला आज इक़्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में होगा। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाज चौहान का कहना है कि नवाज शरीफ ने मोहम्मद ज़ुबैर को तर्जुमान इसलिए मुकर्रर किया ताकि वो उनके लिए NRO हासिल कर सकें। मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और दीगर बताएं कि नवाज शरीफ ने आपका कंधा इस्तेमाल करके ब्लंडर नहीं किया। नवाज शरीफ ने मोहम्मद ज़ुबैर को तर्जुमान मुकर्रर करके आपके एलामिये, सोच और बयानिए की धज्जियाँ उड़ाई हैं।
नवाज शरीफ और मरियम नवाज यू टर्न नहीं बल्कि वी टर्न के बादशाह हैं। आर्मी चीफ का स्कर्दू और गिलगित का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा को कंट्रोल लाइन पर ताज़ा तरीन सूरत हाल और LOC पर तैनात FCNA के जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। DG ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों की सख्त और मुश्किल मौसम में ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने दौरे गिलगित के दौरान सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया। आर्मी चीफ ने कहा कि दूर उफ्तादा इलाके में IT क्लस्टर के क़याम के देर पा असरात मुरतब होंगे, तख्लीकी सलाहियतों और डिजिटलाइजेशन की हौसला अफजाई हो। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के खिताब पर पाकिस्तानी अवाम तकसीम हो गए। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 33% अफराद ने नून लीग के कायद के APC में बयानिए को सपोर्ट किया, 39% ने उनके बयानी की मुखालफत की और उसे यकसर मुस्तरद कर दिया। अलबत्ता सर्वे में नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म इमरान खान पर मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने के इल्ज़ाम को 47% अफराद की तायद मिली, जबकि 41% ने उनके इल्ज़ाम को गलत करार दिया। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे मुल्क के 100 अजला में 1500 अफराद से किया गया। अल अजीज़िया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपीलों की समाअत में अदम पेशी पर नवाज शरीफ को इश्तिहारी मुल्जिम करार देने की कार्रवाई का आगाज आज होगा। नवाज शरीफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी की तामील के अमल में शरीक दफ्तर खारजा के DG यूरोप और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के कौंसलर रताशी के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। रोटेशन पे है, मुस्तकिल है जी। अगली बात PDM के ओहदेदार रोटेशन पर मुकर्रर हुए हैं या मुस्तकिल बुनियादों पर, कंफ्यूजन बरकरार। सहाफ़ियों के सवाल पर शाहिद खाकान ने कहा कि ओहदे मुस्तकिल बुनियादों पर हैं। सेक्रेटरी इत्तलात मियां इफ्तिखार बोले रोटेशन पर ओहदेदारों की तब्दीली होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी और एहसन इकबाल भी पहले कह चुके हैं कि PDM के ओहदे बारी बारी हर जमात के पास आएंगे। बारिशों ने कराची की अहम सड़कों को बर्बाद कर दिया। ट्रैफिक जैम और हादसात रोज का मामूल बन गए। सनती इलाकों को जाने वाली सड़कें भी गड्ढों में बदल गईं। शहरी परेशानी का शिकार, शाहराहों की फौरी तामीर और मुरम्मत का मुतालबा कर दिया। PDMA सिंध ने बारिशों के बाद की सूरत हाल पर कंट्रोल करने में नाकामी का एतराफ़ कर लिया, वसाइल की कमी को वजह करार दिया। लाहौर में सफाई की सूरत हाल एक बार फिर अबतर, जगह जगह कूड़े के ढेर। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का मुंह चिढ़ाने लगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने निजी सफाई कंपनी को मशीनरी किराए पर लेने की इजाजत दे दी। तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालबात के लिए इस्लामाबाद में एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद तकसीम हो गए। कुछ ने धरने और मुज़ाकरात की कामयाबी का जश्न मनाया, कुछ ने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के तहत पैगाम में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस ने 20 नकाती ज़ाब्ता अखलाक की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ता अखलाक में कहा गया कि तमाम शहरी रियासत के साथ अपनी वफादारी के हलफ को निभाएं। आज़ादी इजहार इस्लाम और मुल्की क़वानीन के मातहत है। किसी को ये हक़ नहीं कि वह हुकूमती, मुसल्लह अफ़वाज या दीगर इदारों के अफराद को काफिर करार दे। इस्लाम के नफाज के नाम पर जबर, मुसल्लह कार्रवाई, तशद्दुद और इंतशार की तमाम सूरतें बगावत समझी जाए। कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी इंसानी हुकूक ने बुजुर्ग शहरियों से मुतालिक हुकूमती बिल मंजूर कर लिया। 60 साल से ज़्यादा उम्र के मुस्तहक बुजुर्गों की माली इमदाद और इलाज हुकूमत कराएगी। अद्वियात, मेडिकल आलात, लेबॉर्ट्रीज टेस्ट, फिजिशंस की फीस, एयरलाइंस, रेलवे और दीगर सरकारी ट्रांसपोर्ट में 20% रियायत होगी। अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अल मारूफ दादा कंश बख्श के सालाना उर्स की सहरोज़ा तकरीबात रस्म चादर पोशी से शुरू हो गई। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 208 रोज से कैद में।
मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। स्कूल तो खुल रहे हैं लेकिन कोरोना की पूरी तरह अभी छुट्टी नहीं हुई, इसीलिए सबको मास्क पहनना है, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। अच्छा फिर स्कूल में मिलते हैं। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना अभी मुकम्मल खत्म नहीं हुआ। वबा से बचाव के लिए स्कूल में किन एहतियाती तदाबीर पर अमल जरूरी है, बच्चों को याद दहानी कराने डोंकी किंग आ गया। मास्क पहनने और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की नसीहत।